Hello students, so today we are going to discuss the most important current affairs from July 2022. ये जो current affairs है ये हम बिहार के perspective से पढ़ने वाले हैं, but at the end of this lecture I have incorporated few important MCQs which is equally important for other government competitive exams. So let's get started with July month. So the very first important news, this is related to floating solar power plant. ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने जो सोलर पावर प्लांट सेटअप करने की बात की है, कहाँ पे? नवादा में और कैमूर में। ठीक है, इसके पहले जो है बिहार का पहला सोलर पावर प्लांट जो है दैट वाज इनॉग्रेटेड इन दरभंगा और ये भी 2022 में ही हुआ था। सो ऑब्वियसली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। इससे मदद क्या मिलने वाली है? देखिए, इसके हेल्प से बिहार जो है दिस वो जनरेट 410 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्लांट, जिससे कि जो एनर्जी जनरेशन होगी CO2 में बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन होने के चांसेस बताए गए हैं कि इससे ये जो ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प इट आउट। क्लियर? सो इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास दैट इज बिहार का दूसरा डॉपलर रडार सिस्टम। ठीक है, डॉपलर रडार सिस्टम करता क्या है? ये वेदर फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस को स्टडी करने के लिए हेल्प करता है। और इससे पहले भी हमारे पास एक डॉपलर रडार सिस्टम था बट दैट वाज इन पटना, राइट? सो ये जो है करेक्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर रेन एक्टिविटीज़ को प्रिडिक्ट करता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रिडिक्टिंग मशीन। नाउ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारे पास न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू पुनईचक पार्क। नाउ व्हाट इज दिस? देखिए, पुनईचक पार्क जो है ये एक मेडिसिनल पार्क है। ठीक है, दिस इज अ मेडिसिनल पार्क विच इज डेवलप्ड इन राजवंशी नगर पटन, राइट? इसमें 50 वेराइटीज ऑफ सेपलिंग्स जो हैं प्लांट्स को या फिर जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसको हम ग्रो करने वाले हैं। और ये जो मूवमेंट है और यू कैन से ये जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है दिस विल बी डन इन 2 phases। सो इसमें अलग अलग फेजेस में हमने अलग अलग जो ज़िले हैं उनको शामिल करा है। जैसे फर्स्ट फेज़ में हम पटना, मुजफ्फरपुर, रोहतास और जमुई को टारगेट करेंगे और सब्सिक्वेंटली जो दूसरे फेजेस हैं उसमें भागलपुर, गया, आरा, पूर्णिया और नवादा एक्सेट्रा जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड की। ठीक है, नाउ दिस वुड बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द कच्ची दरगाह ऑफ पटना टू अनीशाबाद। लेंथ की अगर हम बात करें तो ये 15 किलोमीटर होने वाला है एंड दिस इज अ 4 लेन रोड विच इज टू बी बिल्ट ऑन NH30। सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं विच कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, राइट? देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास न्यूज़ वो है NPGC प्लांट गोज फुल्ली कमर्शियल। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस NPGC? नाउ NPGC इज नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी जो कि औरंगाबाद में स्टैब्लिश किया गया है एंड दिस हैज़ बीन ऑपरेशनल सिंस 1 जून। अगर हम प्रेजेंट कैपेसिटी की बात करें सो दैट इज ओनली 351 मेगावाट और इससे बिहार को मिलने वाला है 559 मेगावाट। सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। अगर मैं बात करूं NPGC के बारे में सो NTPC जो है इसको रन करती है और इसका जो कॉस्ट है वो है 19,412 करोड़। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉट ओनली बिहार, इससे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उसको भी फ़ायदा होने वाला है। जैसे यूपी इज़ गेटिंग अराउंड 10%, देन वी हैव झारखंड जिसको 4% मिल रहा है और सिक्किम को 1%। नाउ ये जो NPGC है दिस इज बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इस टेक्नोलॉजी पे काम करती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो दिस इज the power plant. Now we have GI tag for sweets of Bihar. What is GI tag? Geographical indication, right? Now geographical indication क्यों दिया जाता है? ताकि अगर कोई भी चीज़ किसी एरिया की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है या वहाँ की वो चीज़ बहुत अच्छी है तो उसको एक स्टेटस मिलना चाहिए, उसको एक पहचान मिलनी चाहिए और उसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करने के लिए उस प्रोडक्ट को हम GI टैग देते हैं सो दैट वो प्रोडक्ट को उसके नाम से, उस जगह के नाम से ही जाना जाए। नाउ GI टैग बहुत सारे हैं, जैसे आपने बनारसी सिल्क के बारे में सुना होगा,
आपने दार्जिलिंग की टी के बारे में सुना होगा, विच वॉज द वेरी फर्स्ट वन टू गेट द GI टैग। बिहार में अभी रिसेंटली 4 ऐसे स्वीट्स हैं, 4 ऐसी मिठाइयाँ हैं जिसको कि GI टैग दिया गया, एंड दिस इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ नाबार्ड कि अभी खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को हम GI टैग दिया गया है। सो या अगर हम देखें स्पेसिफिकली इन मिठाइयों के बारे में, तो ये भोजपुर से है, तिलकुट गया से है, और बालूशाही जो है ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। वैसे ये बिहार में हर जगह ही पाया जाता है। सो देख लो आप, और देख के फिलहाल खुश हो जाओ, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट कमिटी दैट हैज साइंड एन MOU विथ कार्डिफ यूनिवर्सिटी, जो कि 3 साल के लिए इन्होंने MOU साइन करी है, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो डैट जो बिहार का हेरिटेज है या फिर बिहार की जो कल्चर है, या फिर स्पेसिफिकली अगर हम आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसमें हम डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। सो या एज यू नो दैट बिहार इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेस, और यहाँ पे बहुत सारे मिडिवल फेज में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। सो या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चाइनीज़ ट्रैवलर है जिनका नाम है वेंगसांग, हु केम टू इंडिया बिटवीन 630 to 642 AD, और ज़्यादातर जो टाइम है इन्होंने अपना बिहार में ही व्यतीत किया था, एंड ही हैज़ रिटन अ डिटेल अकाउंट ऑन द हिस्ट्री ऑफ बिहार। सो या नेक्स्ट, इसी में here you can see him, so he is Wengsang. Now next we have Vibrant Bihar Global Summit, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। सो व्हाट इज दिस? देखिए बिहार में जो 63% लोग हैं, दे आर एक्चुअली एंगेज्ड इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो अगर 63% पीपल आर देयर इन टेक्सटाइल्स सेक्टर, देन वी स्पेसिफिकली नीड टू डेवलप दिस एरिया। सो इसी के रिलेटेड जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं शहनवाज हुसैन, इन्होंने इनॉग्रेट करा लेट्स इंस्पायर बिहार वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट। नाउ दिस इज अगेन, इसका ये जो आप मोटो कह लो, स्लोगन कह लो, या फिर थीम कह लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वी हैव डैम ऑन द रातो रिवर। सो एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है विच इज ऑन द साइड्स ऑफ रातो रिवर। नाउ ये डैम कहाँ पे लोकेशन होने वाला है? दैट इज नोमैन्स लैंड इन नेपाल टू निशा रोड इन सीतामढ़ी। तो ये लोकेशन जो है ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दिस हियर। एक और चीज़ है, रबर डैम भी बनाने की बात की गई है गया में। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, that is eastern end of Mahatma Gandhi Setu inaugurated. Well, this is the current affairs of July, तो इसीलिए उस समय पे इनाग्रेशन हुआ था, बट अभी ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। सो वी नीड टू नो दिस कि क्या है। एज यू कैन सी दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल वन। सो काफ़ी ही सुंदर सा ये इन्होंने इसको डेवलप कर दिया है। सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज इन द कंट्री, एंड इसमें लेंथ की अगर हम बात करें, सो दिस इज 5.6 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि इसमें कितना आयरन यूज हुआ है, सो दिस इज 66.380 टन्स। कंस्ट्रक्शन वर्क की अगर हम बात करें, सो ये कब स्टार्ट हुआ था? 2017 में, एंड ये 4 लेन का ब्रिज है विच इज 6 किलोमीटर लॉन्ग, जो कि गांधी सेतु के पैरेलल में एक रेडी होने वाला है बाय 2024। अब गांधी सेतु के बारे में अगर हम बात करें कि किसने बनाया था या फिर इसकी नींव कब रखी गई थी, और व्हेन इट वाज स्टार्टेड, नाउ दिस बिकम अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन। सो दिस वाज बिल्ट बाय गैमन इंडिया लिमिटेड इन 1982, ठीक है। ये ईयर आपको याद रखना है, एंड ये नॉर्थ और साउथ बिहार को कनेक्ट करता है। जैसे बिहार इज डिवाइडेड बाय गंगा रिवर, दिस इज नॉर्थ बिहार, दिस इज साउथ बिहार, सो वी नीड टू कनेक्ट दिस बोथ। सो ये है आपका गांधी सेतु। क्लियर? सो NH30 जो है पटना, और NH19 विच इज इन हाजीपुर, ये दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव विजन डॉक्यूमेंट 2047, ठीक है। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, और क्या चीज़ से रिलेटेड है? सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि विजन डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट। सो दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर पुलिसिंग इन द स्टेट, ठीक है। फ्यूचर पुलिसिंग की यहाँ पे बात की गई है कि बिहार में किस तरह की पुलिसिंग या फिर व्हाट इज द एक्चुअल पुलिस सिस्टम, क्या क्या रिफॉर्म्स आने वाले हैं टिल 2047। नेक्स्ट,
we have coffee table book. बिहार गवर्नमेंट would publish a book. एक्चुअली कॉफ़ी टेबल बुक होती क्या है, लाइक बेसिकली उसमें हम पिक्चर्स के थ्रू पूरा डिटेल में बताते हैं, और स्पेसिफिकली आर सी एम हैज़ सेड दैट ये जो है जर्नी ऑफ मॉडर्न बिहार को बताने वाला है. सो या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी हैव a very important development, that is JP Gangapath, जयप्रकाश नारायण, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बिहार. और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार है, ही हैज़ ऑनग्रेटेड दिस JP गंगापथ विच इज़ 7.5 किलोमीटर लॉन्ग. कब इनाग्रेशन करा इन्होंने? जून 25, 2022. Now the date is not important, but the place is important. So along with this सीएम ने और भी जो है करा, जैसे अटल पथ करा फेज 2 में, और जिसका टोटल जो कॉस्ट आने वाला है दैट इज 3,831 करोड़. ठीक है, और कब तक कंप्लीट होने के चांसेस हैं? 2024, यानी कि दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय 2024. क्लियर स्टूडेंट्स? सो या इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, as you can say, so this is a very beautiful path which is going to be developed. Justice Indu Prabha Singh, now she is the first lady judge of Patna High Court. She recently passed away, right? So ये important है हमारे लिए. She joined the bar at Patna High Court on 1971 and elevated to the bench in 1990. ठीक है, so आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि फर्स्ट जो लेडी चीफ जज थी वो कौन थी. सो शी इज जस्टिस इंदु प्रभा सिंह. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे जुलाई मंथ के. नाउ लेट्स गेट टू द MCQs. सो MCQs की अगर हम बात करें, सो वी आर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. नेशनल फूड लैबोरेटरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के किस जिले में नेशनल फूड लैबोरेटरी जो है ये डेवलप होने वाला है? सो दिस इज इन ईस्टर्न चंपारण. ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये अवार्ड 2022 को किस इंडियन स्टेट को दिया गया है? सो दिस हैज बीन गिवन टू झारखंड. ठीक है, किसको दिया गया है? ये झारखंड को दिया गया है. बिहार नहीं है, यूपी नहीं है, गुजरात भी नहीं है. नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट कास्ट बेस्ड सेंसस? अभी रिसेंटली आप सबने न्यूज़ में देखा होगा, लाइक दिस डेवलपमेंट वॉज गोइंग ऑन की कास्ट बेस्ड सेंसस चल रहा है, राइट? सो ये कास्ट बेस्ड सेंसस जो है सबसे पहली बार कर्नाटका में किया गया. नेक्स्ट, विच सिटी इज रैंक्ड फर्स्ट अंडर द ईट राइट चैलेंज? ठीक है, जिसको किसने रिलीज करा है? FSSAI ने. सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंदौर. क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद जो है एक्स संप्रति. एक्स संप्रति इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज. देखो जितने भी मिलिट्री नेवल एक्सरसाइजेज ये जो होते हैं ना, ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. मैनी अ टाइम्स क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये कौन सा एक्सरसाइज है, या फिर कई बार ये पूछ लेता है कि लॉन्च कहाँ पे किया गया है, या फिर किन स्टेट्स के बीच में हुआ है. स्टेट से हियर आई एम रेफरिंग द कंट्रीज. ओके, सो या दिस इज डन बाय, इज इट बांग्लादेश? क्लियर? नेक्स्ट, what is the theme of World Food Safety Day 2022? अब देखो ये जो थीम होते हैं ना, यहाँ पे आप बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगा सकते. अगर आपको पता है तो आप सही टिक करोगे, अदरवाइज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पुट रॉन्ग वन. क्यों? क्योंकि इसमें कैसे तुक्का लगाओगे कि हाँ हेल्दी फूड था, या नो कोलेस्ट्रॉल था, या फिर रिड्यूस फूड वेस्टेज था, या सेफ फूड बेटर हेल्थ. सो द करेक्ट आंसर हियर इज सेफ फूड बेटर हेल्थ. नाउ, what is the rank of India in the recently released Environmental Performance Index 2022? So rankings और indexes से भी काफ़ी questions आते हैं. So जिस भी month के जो भी important ranks indexes होंगे वो हम इसी current affairs की series में cover कर लेंगे. Clear students? So इसका जो correct answer होगा that is 180. अब उस दिन जब फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ई ऑप्शन से कभी भी आप डरो मत. ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हर क्वेश्चन में आपको ई ऑप्शन को कंसिडर करना होता है. जैसे अभी जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे, दे ऑल आर द पोटेंशियल क्वेश्चंस, बट क्या आपको इसमें ई ऑप्शन को देखने की ज़रूरत थी?
अगर 150 क्वेश्चन है तो उसमें से 80 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको ई ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट्स हैं या फिर बहुत सारे लीडर्स का नाम है या फिर क्वेश्चन को इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव तरीके से दिया गया है, यू नीड नॉट टू कंसिडर द ई ऑप्शन. सो डोंट फियर फ्रॉम ई ऑप्शन. स्टूडेंट्स जनरली फियर आउट कि अरे 4 ऑप्शन होता है, यहाँ तो 5 ऑप्शन है. नाउ फॉर द खरीफ सीजन 2022 and 23, which crop has recorded the highest spike? Now this is again a very important question. यहाँ पे पैडी है, ज्वार है, ग्राउंडनट है या फिर सोयाबीन है. तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सोयाबीन. ठीक है, सोयाबीन इज गोइंग टू बी has actually received the highest spike in MSP. What is the full form of MSP? Minimum Support Price. ठीक है. Now RIMPAC Naval War Games. Now what is the full form of RIMPAC? I want you guys to write in the comment sections like what is the full form of RIMPAC. ये जो Naval War Game है ये कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? So this is going to be hosted by USA. ठीक है. Now इसके बाद we have what is the value of each vote of Bihar's MLA in presidential election. Now recently presidential election happened. तो ऐसा नहीं है आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि who is the new president of India, right? But this question is a very potential one. ये पूछा जा सकता है कि क्या वैल्यू है बिहार के MLA की. So that is 173. So इसको एकदम रट जाओ. This can be asked. वैसे भी important है ये. Okay, so that's all for today guys, and I hope you like the series and it is going to help you out. So इसको आप रिवाइज करते रहिए and बहुत ही जल्द will be coming like in 1 or 2 days will be coming with the important current affairs of August month. So thank you so much. Keep reading, keep smiling. Thank you.